वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। तो ये वो टाइम पीरियड है वृषभ राशि वालों जबकि आपके मंगल देव आपके लग्न में मतलब वृषभ राशि में विराजमान है। द्वितीय भाव में सूर्य महाराज एवं तृतीय भाव में 3 ग्रह विराजमान है, वो है बुध, देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके चतुर्थ भाव की, तो आपके चतुर्थ भाव में केतु महाराज विराजमान है, आपके दसम भाव में राहु महाराज और आपके 11वें भाव में शनि महाराज विराजमान है। ये वो टाइम पीरियड है जबकि आप ना तो किसी शनि की साढ़े साती से ग्रसित हैं और ना ही शनि की ढैया से। कैसा रहने वाला है आगे आने वाला टाइम विद्यार्थी वर्ग के लिए, सबसे पहले वो देखते हैं। तो वो लोग जिनकी जुलाई के मंथ में कोई एग्जाम है या कोई बड़ा निर्णय जुलाई के मंथ में आप लेने वाले हैं, तो ये टाइम बहुत फेवरेबल है। 5 जुलाई की बात ये हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ परिवर्तन लाएं, या तो वो फील्ड में चेंज हो सकता है या कोई एक ऐसी स्किल सीखने के बारे में सोचें जो आपके एरिया के से बिल्कुल डिफरेंट हो, या फिर कोई ऐसा चेंज जो अनयूजुअल है, ऐसा कुछ करने का आपके माइंड में विचार आ सकता है। ठीक है, तो ये बात रही विद्यार्थी वर्ग की। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई के महीने में। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके सोशल सर्कल और आपके फ्रेंड्स के साथ कैसे बॉन्ड रहने वाले हैं, इस पर अब हम विचार करते हैं। मेष राशि वालों की लव लाइफ की अगर बात की जाए तो ये वो टाइम पीरियड है जबकि नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। अगर आप कोई पार्टनर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये टाइम फेवरेबल है कि आपको कोई सुटेबल पार्टनर मिल सकता है जो आपकी नज़रों में उस समय के हिसाब से सुटेबल है। बेसिकली मैं ये कहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड है ये टेस्ट करने वाला टाइम पीरियड है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी सारे मतभेद अप एंड डाउन इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे, बिकॉज ये जो टाइम पीरियड है ये आपको एक लर्निंग देने वाला टाइम पीरियड है कि आपका पार्टनर वाकई में कितना डिवोटेड है, कितना डिजर्विंग है, या कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड पार्टनर को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला टाइम पीरियड है। अगर हम लव लाइफ की बात करें जुलाई के मंथ को लेकर, इवन मैं जुलाई के लिए भी नहीं, मैं ये दिसंबर तक के लिए बात करूंगी इस साल में, कि पार्टनर से रिलेटेड हर एक बात पर बहुत गौर से विचार कीजिएगा। अगर हम मैरिड लाइफ की बात करें तो ये टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल तो मैं नहीं कहूंगी, बट ये टाइम पीरियड अच्छा है, बशर्ते आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। कि वो टाइम पीरियड है जब आप भी काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं और पार्टनर भी काफ़ी एग्रेसिवली बिहेव कर सकता है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप दोनों को अपने अपने टेम्परामेंट को पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, बिकॉज ये हो सकता है कि इम्पल्सिव होकर कुछ कह दिया, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करे और थोड़ा सा अप एंड डाउन आए। बट ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छी है। मैं मैरिड लाइफ में कोई ज़्यादा बड़े परिवर्तन या बड़ा उतार चढ़ाव नहीं देखती हूँ थैंकफुली। अगर वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है भाग्य, करियर एंड फाइनेंस वाला एरिया। तो भाग्य की बात करें तो ये समय भाग्य के हिसाब से तो काफ़ी फेवरेबल टाइम है। अगर कुछ लोग मांगलिक कार्य का वेट कर रहे हैं अपने घर में तो भाग्य वो भी दे सकता है, उसमें इन्वेस्ट हो सकता है आपका, ऐसी संभावनाएं है। ये टाइम पीरियड निवेश के लिए भी बहुत बेहतर टाइम पीरियड है, अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अगर हम करियर की बात करें तो मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ लंबे समय से ऐसा हो रहा था कि भाई काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके की परिस्थिति बन रही थी कि अगर काम में मन नहीं लग रहा था तो काम में मन लगना चालू होगा, कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे। 5 जुलाई के बाद में चांसेस हैं कि अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने की या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावनाएं बन रही है। वहीं अगर हम व्यापार की बात करें तो ये टाइम पीरियड व्यापार के लिए भी काफ़ी फेवरेबल है। एवं 16 जुलाई के बाद व्यापार में बड़े निवेश, बड़ी कोई डील का क्रैक होना, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बाकी 7 जुलाई के बाद से आप देख पाएंगे कि व्यापार में काफ़ी वृद्धि आप नोटिस कर रहे हैं या फील कर पाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें, आय में वृद्धि होते हुए तो दिख रही है, बट खर्च भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप कुछ इम्पल्सिव बाइंग करें जो कि आपको बाद में लगे कि अननेसेसरी था। ठीक है, तो इम्पल्सिव बाइंग से बचना है। इसी वृषभ राशि वालों की हेल्थ की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये जो मंथ है वो आप लोगों को अपनी सबसे पहले तो आंखों से संबंधित बहुत सावधानी रखनी है। आई इन्फेक्शंस या आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को आप विटनेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपकी आपके माउथ वाला एरिया यानी अपने दांतों वगैरह से संबंधित या गले से संबंधित इन्फेक्शंस वगैरह भी के टाइम पीरियड दे रहा है, स्पेसिफिकली 16 तारीख से पहले पहले। अगर हम बात करें ओवरऑल ये मंथ कैसा रहने वाला है, तो हेल्थ वाइज मुझे थैंकफुली कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं इस मंथ। बट इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि भाई ये टाइम पीरियड थोड़ा सा अनईजी फील करवाना, इम्पल्सिव फील करवाना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सारी चीज़ें दे सकता है। तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि अपने इमोशंस को और अपने एंगर को कंट्रोल रखें।
अदरवाइज गट रिलेटेड इश्यूज भी ये टाइम पीरियड आपको दे देगा। उपाय, अगर हम उपाय की बात करें तो इस मंथ क्या उपाय आप लोगों को करना चाहिए? इस मंथ बहुत जरूरी उपाय जो आप लोगों के लिए बनता है वो ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको ये मंथ करना है। अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा ही इस मंथ में अपने इमोशंस में या अपनी लाइफ में अप एंड डाउन विटनेस करते हैं, तो फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, वो आपको मदद करेगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।